इतने बैरियर इतने चप्पल चाट रहा है सेंटर की, इनको रास्ता देना चाहिए। इनके बाद पूछ लेना उनसे भी। आपसे तो कोई बात ही नहीं है, हरियाणा से तो कोई बात ही नहीं है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस तरह की ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा, ये सरकारी गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप? ये नेशनल हाईवे तुम्हारे बाप का है क्या? ये खट्टर के बाप का है? खट्टर का है ये? नेशनल हाईवे है ये। नेशनल हाईवे कोई भी बंद नहीं कर सकता। ऐसी देश में कोई आपात स्थिति नहीं है। ये देखो आप नक्शा देखो आप, ये देख रहे हैं नक्शा, ये नक्शा यहाँ ये जो देख रहे हैं पंजाब लिखा है ऊपर, ये हरियाणा है, नीचे ये नदी है। इस नदी के ऊपर पुल पर ये हरियाणा की जो पुलिस है कब्जा करके बैठी है इस पर, और ये पंजाब का इलाका है। अगर उन्हें कुछ भी करना है तो अपने इलाके में करें। वो पंजाब में घुस के कैसे कर रहे हैं? किस अधिकार से कर रहे हैं? कौन सा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है उनको? इसके अलावा इस देश में प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 सालों में 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। उनसे पूछा जाए क्या बात के लिए लिया? अगर उस कर्जा जो लिया है आपने इतना, किसानों की डिमांड अगर सही तरीके से आप पूरा करना चाहते तो कहीं किसी किसान को आगे आने का जुल्म करेंगे, जातियां करेंगे, ये किसी भी हालत में ठीक नहीं है। इस तरह से माहौल बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। और सरकार का काम माहौल बनाना है। अगर सरकार कहती है कि हम वार्ता करना चाहते हैं तो ये हटाए नहीं, जो तुमने ये बॉर्डर बना रखा है। वार्ता करना है तो माहौल भी तो बनाओगे ना। अगर आप माहौल नहीं बना रहे हैं, आप बैरिकेड नहीं हटा रहे हैं, आप पुलिस को नहीं हटा रहे हैं, आप गोली छोड़ना नहीं छोड़ रहे हैं, तो माहौल कैसे बनेगा? बात करें ये सारे यार, इसमें मिलने की बात ही नहीं है। ये वो सारी मांगे हैं जो 13 महीना आंदोलन चला था, और जब आंदोलन स्थगित हुआ था उस समय जो मांगे थे वही तो मांगे हैं। और इसमें बात करने की क्या जरूरत है? सरकार के पास संसाधन की कमी नहीं है, बहुत पैसा है। अगर अपने यारों का 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं मोदी जी, तो इनकी तो डिमांड कुछ भी नहीं है। और दूसरा, इसके अलावा इस देश में प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 सालों में 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। उनसे पूछा जाए क्या बात के लिए लिया? अगर उस कर्जा जो लिया है आपने इतना, किसानों की डिमांड अगर सही तरीके से आप पूरा करना चाहते तो कहीं किसी किसान को आगे आने की जरूरत नहीं होती, किसी मजदूर को आने की जरूरत नहीं होती। तो आप जो सारे काम कर रहे हो इसका जवाब दो, आप क्यों कर रहे हो? हरियाणा से आए हो भैया? हाँ जी, हाँ, हरियाणा से आए हो। एक बात खट्टर जी से भी पूछ लेना, इंटरव्यू उनके भी कर लेना कि आप, ये नक्शा है हमारे पास। मैं दिखाता हूँ, ये देखो आप नक्शा देखो आप, ये देख रहे हैं नक्शा, ये नक्शा यहाँ ये जो देख रहे हैं पंजाब लिखा है ऊपर, ये हरियाणा है, नीचे पंजाब है, दिख रहा है ना? ये नदी है, इस नदी के ऊपर पुल पर ये हरियाणा की जो पुलिस है कब्जा करके बैठी है इस पर, और ये पंजाब का इलाका है। अगर उन्हें कुछ भी करना है तो अपने इलाके में करें। वो पंजाब में घुस के कैसे कर रहे हैं? किस अधिकार से कर रहे हैं? कौन सा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है उनको? और इस बात के लिए पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन डालनी चाहिए, PIL लगानी चाहिए कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप अपनी धरती पर कर सकते हैं, मेरी धरती पर नहीं। दूसरी बात एक और पूछ लेना कि भैया खट्टर से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा MSP का मसला सेंटर के पास है, तो ये क्यों इतने बैरियर इतने चप्पल चाट रहा है सेंटर की, इनको रास्ता देना चाहिए। इनके बाद पूछ लेना उनसे भी। आपसे तो कोई बात ही नहीं है, हरियाणा से तो कोई बात ही नहीं है। सर, सरकार कहती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस तरह की जो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा, ये सरकारी गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप? ये नेशनल हाईवे तुम्हारे बाप का है क्या? ये खट्टर के बाप का है? खट्टर का है ये? नेशनल हाईवे है ये। नेशनल हाईवे कोई भी बंद नहीं कर सकता। ऐसी देश में कोई आपात स्थिति नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं, कैसी कोई हालत नहीं है। आप अपने ही किसानों को बात करने के बजाय उनका रास्ता रोके बैठे हैं आप। ये आपका अधिकार नहीं है, न कानूनी न संवैधानिक। ये सब गुंडागर्दी है, सरकारी गुंडागर्दी। इंटरनेट बंद कर दिया गया पंजाब और हरियाणा के, ये भी सरकारी गुंडागर्दी है। आप अपने वहां कर सकते हैं, पंजाब में कैसे कर सकते हैं आप? इंटरनेट पर किस अधिकार से कर सकते हैं? ये पंजाब सरकार का अधिकार है, हरियाणा सरकार का नहीं है। सब गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। EVM का सवाल उठाया सर आपने। मैं तो कह रहा हूँ इस सरकार को उखाड़ के फेंकना जरूरी है, तभी इस देश के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। और इस सरकार को उखाड़ने के लिए सबसे पहले EVM को उखाड़ना जरूरी है। अगर EVM नहीं उखड़ेगी तो इस सरकार को नहीं आप उखाड़ पाएंगे। ये जो सब कुछ देख रहे हैं, मोदी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उसे मालूम है आपकी वोटों की जरूरत नहीं उसको। उसके पास वोट छापने की मशीन है। और अब तो जो मशीन बना रही है जो कंपनी, उसमें बीजेपी के पदाधिकारी बैठे हैं। वो तो पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उसमें बीजेपी के 4 पदाधिकारी डायरेक्टर हैं जो मशीनें बनाती है, EVM और VVPAT। तो वोटों की क्या जरूरत है उसे? और वोटों की जरूरत होती तो आपकी बात सुनता, आपसे बात करता। उसे वोटों की जरूरत नहीं है, इसलिए वो मशीन से है जो छाप लेता, इसलिए गुंडागर्दी कर रहा है। आखिरी सवाल लूंगा सर, हरियाणा DGP की तरफ से पंजाब DGP को चिट्ठी लिखी जाती है देर रात कि भाई जो पोपलेन मशीनें JCB है इनको तुरंत यहाँ से क्यों हटाया जा? अबे तू हटा ना, तेरे जो लगा रखी है, तूने जो ये लगा रखी है JCB और ये जो बैरिकेड लगा रखे हैं, पहले इन्हें हटाना। किस आधार पे कह रहे हो तुम? आप मतलब तुम अपने इलाके में, हमारे इलाके में घुस कर गुंडागर्दी कर रहे हो और तुम हमसे कह रहे हो कि JCB हटाओ। ये किस आधार पे कह रहे हो? पूरी तरह से सरकारी गुंडागर्दी है जिसको केंद्र का वरदहस्त हासिल है, केंद्र की सपोर्ट खट्टर को हासिल है, अन्यथा खट्टर की इतनी औकात नहीं है कि ये सब कर पाता।